2 दिनों की अमावस्या में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है दीप दान करने के लिए कि अमावस्या तिथि में हम दीप दान किस दिन करें। और जो हम पितरों के निमित्त स्नान करते हैं या हम बात करें भोजन की दान करते हैं, चाहे पका हुआ भोजन या फिर कच्चे भोजन का दान आप करते हो, हर अमावस्या 1 थाली भोजन का नियम दान करने का हमें हमेशा लेना चाहिए। इससे हमारे पितरों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और कुछ भी दान पुण्य करते हैं वो हमारे लिए शुभ ही होता है। और दोस्तों, इस दिन जीव जंतुओं के सेवा करने की भी बात कही गई है। घर में साफ सफाई करते हुए संध्या के समय माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए बात कही गई है। अमावस्या तिथि पर हम कोई नया काम नहीं शुरू कर सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा, घर की साफ सफाई, भोजन का दान, या हम बात करें कि आप अपने घर में कोई भंडारा वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन माना गया है। विवाह यानी शुभ कार्यों के लिए, विवाह है, मुंडन है, इन गृह प्रवेश है, इन सब कार्यों के लिए अमावस्या तिथि उतनी शुभ नहीं होती है। तो अभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है जब 2 दिनों की, जैसे अगहन मास की अमावस्या की हम बात करें कि इस बार वर्ष 2025 में हमें अगहन मास की अमावस्या का मान्य कब करना है। जैसे कि अमावस्या तिथि की जो शुरुआत हो रही है 19 नवंबर दिन बुधवार को सुबह सवेरे 9:44 से हमें अमावस्या मिल रही है। अब सुबह जब सूर्योदय होगा तब अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। 9:44 लगभग 10 पौने 10 बजे से हमें अमावस्या मिल रही है। और दूसरे दिन 20 नवंबर को दिन गुरुवार को 12:16 तक। अब हम किस दिन मान्य करें, तो देखिए अमावस्या तिथि का मान्य दोपहर की तिथियों का महत्व होता है। पितरों के दान के लिए, श्राद्ध तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन जब हम स्नान सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में करें या हम बात करें कि पवित्र नदियों में सूर्योदय के साथ में करें, तब वो मान्य किया जाता है कि हमारे लिए शुभ होगा। और संध्या के समय रात्रि में दीपदान के लिए अमावस्या तिथि होनी चाहिए। तो जब 2 दिनों की अमावस्या होती है तो आपको ये ध्यान बना के चलना है कि दोपहर के समय, जैसे अपराह्न की बात करें तो पितरों के श्राद्ध तर्पण के लिए 11 बजे से लेकर 12 बजे, 12:30 बजे तक का समय सबसे अच्छा होता है। तो आप इस बार दोनों दिन दोपहर के समय पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं। लेकिन 20 नवंबर की जो अमावस्या है वो आपके लिए ज़्यादा शुभ है, क्योंकि सुबह सवेरे आप सूर्योदय के साथ उठेंगे, आपको अमावस्या मिलेगी, आप स्नान करेंगे पवित्र नदियों में, और पवित्र नदियों के किनारे ही श्राद्ध तर्पण या किसी पीपल वृक्ष के नीचे श्राद्ध तर्पण या 1 थाली भोजन का दान हम स्नान के बाद कर सकते हैं। और अपने घर में भी यदि आप ब्राह्मण भोज कराना चाहते हैं तो 20 नवंबर का दिन बहुत ही अच्छा है, तो आप इस समय कर सकते हैं। पितरों के श्राद्ध तर्पण का जो मुहूर्त की हम बात करें तो 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। इस समय आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ज़्यादा लोग सिर्फ भोजन का ही दान करते हैं और दीप दान करते हैं। अब जब हम 20 नवंबर अमावस्या का मान्य कर रहे हैं तो संध्या के समय अमावस्या नहीं मिल रही, प्रतिपदा तिथि हमको मिल रही है, क्योंकि 12:16 तक ही 20 नवंबर दिन गुरुवार को अमावस्या है। तो पहले दिन यानी 19 नवंबर को हम संध्या के समय दीपदान करेंगे। आप चाहे पितरों के निमित्त दीपदान पीपल वृक्ष के नीचे कर रहे हों या शनि मंदिर में आप अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग दीपदान करते हैं, या हम बात करें कि अपने घर में माता लक्ष्मी के सामने भी हम एक दीपदान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जा पाते, क्योंकि उनके घर से सारी चीज़ें दूर होती हैं। स्पेशली हम महिलाएं जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर में कोई कार्य करना हमारे लिए सुविधाजनक होता है, ना कि बाहर जाके। तो यदि आप पितरों के निमित्त दीप दान करना चाहते हैं तो इस तरह से चौमुखी दीपक, दोस्तों दीपक हम लगा के भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हर बार दीपक में कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें कब निकालना है, ये तो होता ही है। तो 4 मुखी लगाना है कि सिर्फ हमको 1 मुखी दीपक लगाना है। तो देखिए चौमुखी दीपक जो 4 मुखी होता है, इस तरह से इसे कहते हैं चौमुखी। क्रॉस बत्ती कभी कभी हम बोल देते हैं तो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये चौमुखी दीपक हम माता लक्ष्मी के निमित्त और पितरों के निमित्त हम बात करें
यम देवता के निमित्त लगाया जाता है। तो ये चौमुखा दीपक हमें ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। लगाने को आप एक मुखी भी लगा सकते हैं, लेकिन चौमुखा जब लगाया जाता है तो वो चारों दिशाओं से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भावना से हम ये दीप लगाते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपने पूजा मंदिर में भी लगा सकते हैं। घी तेल की हम बात करें तो सरसों के तेल की बहुत सारी बहनें पूछती हैं क्या हम पितरों के लिए सरसों का तेल या घी का किस चीज़ का दीपक लगाएं। तो देखिए, घर के अंदर जब हम दीप दान करते हैं, जैसे कभी कोई बहन छत के ऊपर ले जाके करती हैं या मुख्य दरवाजे पर करती हैं या घर पे ही आंगन में खुले आकाश के नीचे दीप दान करने की बात कही है, तब हम तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। घर के अंदर हमें सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाना चाहिए। घर से बाहर, चाहे आप मंदिर में, शनि मंदिर में दान कर रहे हो, चाहे पीपल वृक्ष के नीचे दान कर रहे हो, वहाँ पर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको क्लियर हो गया होगा कि एक मुखी दीपक का क्या महत्व है, चौमुखी दीपक का क्या महत्व है और किस देवी देवता के निमित्त हम चौमुखी या फिर एक मुखी दीपक लगा सकते हैं। और दीपक लगाने का नियम है कि जमीन पर डायरेक्टली हमें दीपक नहीं रखना। कुछ आसन, फूलों का, चावल का, आटे की रंगोली बना लीजिए, जिसे चौक पूर्णा कहते हैं, इस तरह से हम दीपक रखते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये क्लियर हो गया कि संध्या के समय यदि अमावस्या मिल रही है पहले दिन, तो आप दीप दान जरूर कर लें। दीप दान करने से हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है और कभी भी दीप को बुझाना भी नहीं चाहिए। दूसरी अहम बात, अब भोजन की हम बात कर लें तो भोजन का जो दान होता है, जब भी हम कोई ब्राह्मण भोज कराते हैं या फिर हम किसी को सीधा, जिसे कहते हैं सूखा अनाज, ये जब हम करते हैं तो हम स्वयं भोजन नहीं करते हैं। जब तक हमारा दान ना हो जाए तब तक हम स्वयं भोजन नहीं करते। इसलिए सुबह सवेरे हम उठते हैं, अपने घर में पवित्र नदियों का जल से स्नान करते हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे और तुरंत ही हमें भोजन का दान कर देना है, चाहे कच्चा हो या फिर पका हो। फिर उसके बाद आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति खाता पीता है। हम लोगों के यहाँ तो ऐसा भी है कि बच्चों को भी नहीं दिया जाता था। हमारी सासू माँ सुबह सवेरे उठकर पहला काम यही करती थी, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते थे, टिफिन देना होता था, बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसी मान्यता भी रखते हैं। दोस्तों, कोई भी नियम, कोई भी आप संकल्प ले रहे हैं तो उस पर लंबे समय तक हम उसी सिद्धांत पे काम करते हैं, तभी हमको उसका पुण्यफल मिलता है। तो इसलिए अब आप दूसरे दिन की अमावस्या पर ये भोजन का दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। भोजन के दान में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती है कि हम क्या लें। जैसे अभी एकादशी पर मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या लेना चाहिए, तो एक बार हम कैमरे को थोड़ा सा सामने करके दिखाना चाहेंगे। ये आपकी श्रद्धा पे है, आप खिचड़ी भी दान कर सकते हैं इस आज के दिन। देखिए, यहाँ पर जैसे एक थाली आपने ले लिया और हम लेंगे ये चावल और उसके साथ में हमें लेना है ये दाल। तो थोड़ा सा हम इस तरह से हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसके साथ में रखेंगे ये हल्दी और ये है हमारा नमक। ये हमने ग्लास में चावल लिया था, तो कितनी क्वांटिटी में निकालना है ये भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं। तो आप आपका जैसा भी बजट हो, लेकिन ये मान के चलना है कि कम से कम एक व्यक्ति इतने भोजन में उसका पेट लगभग भर जाए। तो अभी आपने खिचड़ी ले लिया, खिचड़ी में डालने के लिए नमक, हल्दी, आप चाहें तो शुद्ध घी भी रख सकते हैं। फलों की बात करें तो जो आपके फ्रिज में रखा है, कोई भी फल है इस तरह से ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, यहाँ पे ये जैसे हमारे ये केले हैं, और एक नारियल। तो जब नारियल की बात आती है तो जैसे कलश के नारियल को हम तोड़कर नहीं खाते, लेकिन हर अमावस्या को यदि आप अपने घर के पूरे परिवार के सिर से उल्टा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज वारा करके और इसे किसी मंदिर में, किसी पेड़ पौधे के नीचे या जल प्रवाह करके एक नारियल आते हैं, तो आपके घर में सकारात्मकता आती है। तो जब भी किसी अमावस्या पर आपको अवसर मिले तो ये नारियल का वारा ज़रूर किया करें। पूर्णिमा पर, अमावस्या पर ये कार्य करना चाहिए। नारियल से हमें सकारात्मकता मिलती है, इसीलिए कलश के ऊपर नारियल हम रखते हैं, नारियल का दान हम करते हैं। सिर्फ अष्टमी तिथि पर नारियल तोड़कर खाना नहीं चाहिए, बाकी आप कभी भी नारियल खा सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। बहुत सारी बहनें एकादशी व्रत में या फिर
किसी भी व्रत में नारियल पानी की बात पूछती हैं कि हमें पीना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल आप पी सकते हैं। तो इस तरह से जब भी अमावस्या आती है 2 दिनों की, तो बहुत सारा मन में कन्फ्यूजन होता है कि हम स्नान कब करें, दान कब करें, दीप दान कब करें। तो ये नियम आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि दोपहर के समय, दोपहर का कब समय माना जाता है, कम से कम 11:30 से लेके 12:30 बजे का समय सबसे अच्छा होता है। इसी समय अभिजीत मुहूर्त भी लगभग हमेशा ही होता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मान के आप चलिए। तो अभी इस बार की अमावस्या हम बात करें तो 20 नवंबर को व्रत के लिए, स्नान के लिए, पितरों के श्राद्ध तर्पण के लिए, सभी के लिए शुभ है। सिर्फ दीपदान के लिए 19 नवंबर संध्या के समय प्रदोष काल में आप दीपदान कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस नियम का पालन करते हुए कुछ ना कुछ शुभ कार्य, कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने ये रखा हुआ था दक्षिणा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई दान करते हैं तो दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए, वरना आपका दान पूरा नहीं होता है। माने तो होगा लेकिन पूरा नहीं होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।